Good morning, dear children. Class 9th, Geography, Lesson 1st. Name is the size and location of India. You have completed already the previous topic. उसकी size, उसका location, उसका area, land mass, coastal boundary and land boundary. You completed. Next is India and world. India और पूरी दुनिया. कहाँ हम लोकेशन है हमारी, कहाँ लोकेट करता है ये देश? तो जो इंडिया की लोकेशन है वो सेंट्रल है ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. इट मीन्स ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में इंडिया लोकेट करता है. यू कैन से दिस इंडिया लोकेटेड इन द सेंट्रल पोजीशन इन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया. ओके, एंड इट ऑल्सो साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. मतलब कहने का है ये है साउथर्न एक्सटेंशन है इसका, मतलब कहने का दक्षिण की तरफ एक्सटेंशन, इसका जो बढ़ाव है देश का वो साउथर्न एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट है. ओके, मतलब एशिया कॉन्टिनेंट में दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है. ओके गाइस, नेक्स्ट है हमारा ट्रांस साइबेरियन ओशियन रूट कनेक्टेड. जो ओशियन रूट है, ट्रांस साइबेरियन ओशियन रूट है, जो समुद्रीय रास्ते हैं. अगले 10th में आप सिल्क रूट पढ़ेंगे. सिल्क रूट से ओशियन रूट से सिल्क रूट बनते हैं, है ना. तो ओशियन रूट हैं वेरी वेरी कहना चाहिए ओल्डन है, बहुत पुराने हैं. और ये पुराने रूट्स जो हैं किसी हमारे यूरोप को कनेक्ट करते हैं इंडिया से. यूरोप इन द वेस्ट, यूरोप का वेस्ट में जो कनेक्टिविटी है वो बाय द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट पे है. ट्रांस इंडियन ओशियन रूट से है. तो जो कनेक्टिविटी है ट्रांस इंडियन ओशियन रूट की वो यूरोप के वेस्ट पार्ट तक है ना. एंड ऑल्सो ईस्ट एशिया एंड ईस्ट एशिया जो हमारा है कंट्रीज़ में, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी जो कनेक्टिविटी है वो ओशियन रूट से भी है. यू नो दैट अबाउट वेरी वेल. ओशियन जो रूट्स हैं या जो सिल्क रूट हैं वो एंशियंट ट्रेडर्स को भी अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं. अकॉर्डिंग टू द एयर ब्लोइंग, जिस तरफ को हवा ब्लो करेगी, हवा चलेगी, हमारे ट्रेडर्स वहीं तरफ जाते थे इन एंशियंट टाइम. ठीक है, तो जो सिल्क रूट इज़ अ वाइब्रेंट एग्जाम्पल इन दिस टाइम. जो सिल्क रूट है वो बहुत एशियंट टाइम है, लेकिन एक वाइब्रेंट का मतलब होता है जीता जागता उदाहरण है कि वहाँ से लोगों का आवागमन या एक कहना चाहिए कनेक्टिविटी विथ इंडिया एंड वेस्ट एंड ईस्ट पार्ट ऑफ एशिया एंड वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो कनेक्टेड बाय दिस रूट. ठीक है, तो कहीं ना कहीं बात करते हैं ईस्ट एशिया की, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्ट एशिया. और आज जो ओशियन इंडियन ओशियन रूट हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही क्लोज कांटेक्ट देते हैं वेस्ट एशिया को. ओके, नो अदर कंट्री इंडियन ओशियन कोस्ट. वो कह रहे हैं कि किसी भी देश में, किसी भी देश के पास एक बहुत बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है हिंद महासागर नाम की. समझ गए मेरी बात? मतलब अपने बी प्राउड ऑफ द इंडियन ओशियन दैट द नेम ऑफ इंडियन ओशियन ऑन आवर कंट्री. हमारे देश पर है और इस बात पर हमें गर्व है. दुनिया में किसी देश के नाम पर कोई समुद्र या कोई ओशियन का नाम नहीं है. वी हैव अ लॉन्ग कोस्टल लेंथ. ठीक है, दिस इज इंडियन ओशियन. तो वो कह रहा है किसी देश के पास ये नहीं है जो हमारे पास है. इसके बाद बात करते हैं वेरियस पैसेज माउंटेन नॉर्थ. वेरियस पासेस का मतलब होता है बहुत अधिक से पासेस. पासेस मतलब दर्रे माउंटेन्स में होते हैं. माउंटेन्स है और माउंटेन्स में कोई एक पासेस है मतलब दर्रा है, वहाँ से रास्ता बना ली. तो passes also connected the different nation in the world. India connected to West Asia, East Asia and the West Europe and many distant part of the world connected by the passes. ठीक है, जो पासेस हैं, जो दर्रे हैं, माउंटेन में हो जाते हैं, उनसे ये जो है कहना चाहिए कि कनेक्टिविटी भारत से भारत को दुनिया के डिफरेंट और डिस्टेंट पार्ट को जोड़ने में हेल्प मिलती है. इसके बाद
कहना चाहिए कि प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेडर्स, एंशियंट और पुराने ट्रेडर्स को जगह देने में या उनको यहाँ से वहाँ पास करने में ये जो है पासेस का बहुत बड़ा रोल है। दे हैव लीड रोल फॉर एंशियंट ट्रैवलर्स एट दैट टाइम। अब सुनो, फ्रॉम इंडिया मैनी थिंग्स लाइक कहना चाहिए कि उपनिषद और रामायण, द आइडिया ऑफ द उपनिषद एंड रामायण ऑल्सो ट्रेवल फ्रॉम हियर बाय द ओशियन रूट, बाय द सिल्क रूट। मतलब आप देख लीजिएगा, आपको ये दिखाई दे रहा होगा यहाँ, इंडिया उपनिषद रामायण, स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र और डेसिमल सिस्टम। यू नो दैट अबाउट कि स्टोरी ऑफ द पंचतंत्र एंड डेसिमल सिस्टम एंड उपनिषद और रामायण जैसे ग्रंथों के जो आइडियाज़ हैं वो इंडिया से स्प्रेड हुए बाय द ओशियन रूट, बाय द सिल्क रूट, बाय द ओशियन रूट। दीज आइडिया हमारे जो हैं गए, यहाँ से वहाँ गए, स्प्रेड हुए। मेरी बात क्लियर हो गई ना? इसीलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो देखिए, मैनी थिंग्स प्रोवाइडेड बाय द रूट, बाय द सिल्क रूट फॉर इंडिया। अब लिखिए, इंडिया एंड द नेबर, इंडिया ऑक्युपाइज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन। सुनिए, 29 स्टेट एंड 7 और इस समय 9 यूनियन टेरिटरी के साथ हमारे जो 29 थे वो इस समय 28 हो गए, और कहना चाहिए 9 यूनियन टेरिटरी के साथ इंडिया को पूरी दुनिया से जो कनेक्ट करता है वह है ओशियन रूट। तो ओशियन रूट प्रोवाइडेड बेस्ट कनेक्टिविटी फॉर इंडियंस, है ना, विद द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया and also West European nation in the world. Okay, नेबर्स में बात करते हैं। इंडिया शेयर द लैंड बाउंड्री विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी शेयर करती है। नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। ठीक है, इसमें आ जाओ, बात करते हैं नॉर्थ में। नेपाल एंड भूटान ऑल्सो कनेक्टेड फ्रॉम द नॉर्थ एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट में। इसके बाद अबर साउथर्न नेबर अक्रॉस सी नेमली जो हमारा है, नेमली श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव प्रोवाइडेड द साउथर्न नेबर। हमारे जो साउथ में नेबर्स हैं, हमारे साउथ में जो पड़ोसी देश हैं भारत के, वो श्रीलंका और मालदीव। और हमारे नॉर्थ का जो हमारी पोजीशन हमने बताई, कहना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी नॉर्थ वेस्ट में जाते हैं, और नेपाल और भूटान हमारे नॉर्थ में जाते हैं, और बांग्लादेश हमारा ईस्ट में, और म्यांमार इसमें मालदीव और श्रीलंका हमारा जो है साउथर्न नेबर की भूमिका निभाता है। इसके बाद बात करते हैं, श्रीलंका इज सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल। ठीक है, श्रीलंका को एक इंडिया से एक नैरो चैनल के द्वारा अलग कर दिया गया, पॉक स्ट्रेट कहते हैं। श्रीलंका सेपरेट फ्रॉम इंडिया बाय द नैरो चैनल बाय द पॉक स्ट्रेट, PAL के स्ट्रेट, एक कहते हैं हिंदी में उसको पाक जल डमरू मध्य। इससे इंडिया को जो है श्रीलंका से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया, अलग हो गया। ठीक है, एक फ्यू डिस्टेंस किलोमीटर है उसकी। म्यांमार व्हाइल मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड टू साउथ एंड लक्षद्वीप आइलैंड। इंडिया हैज़ ए स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विथ नेबर। भारत एक बहुत ही हिस्टोरिकल और कहना चाहिए जोग्राफिकल लेंथ है उसकी, जो एक बहुत बड़े स्तर से दुनिया के अन्य देशों को कनेक्ट करती है। इसके साथ ही इंडिया स्टैंड अपार्ट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एशिया। साथ ही बात करते हैं यहाँ की, कल जो हमने बात करी थी आपके 2 आवर leg behind the sun rising in the east and west, then you know that about in eastern part of India rise the sun 2 hours before due to a standard meridian line
स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम टेकन फ्रॉम 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। ठीक है, इसके बाद इसका ये रीजन हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमने इंडिया एंड वर्ल्ड हमने करा ही दिया। इसके बाद वंस अगेन लिसन द रिवाइज में देख लीजिए। इंडिया हैविंग अ 15,200 किलोमीटर द लैंड बाउंड्री एंड ऑल्सो 3.28 million square kilometer the total geographical area of India. Out of world total geographical area 2.4% of India, यानी कि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है इंडिया का, वो है पूरी दुनिया का 2.4% है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है कि हमारा जो पूरी दुनिया का जोग्राफिकल एरिया से इंडिया का एरिया कितना है, तो कहेंगे 2.4% द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। वो कितना हुआ? वो हो जाएगा आपका 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो क्वांटिटी आपने सुन ली। इसका उसका लैंड बाउंड्री यू नो दैट अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड ऑल्सो जो हमारा कोस्ट लाइन है वो है 7516.16 किलोमीटर। इट मीन्स जो हमारा कहना चाहिए कि लैंड बाउंड्री है वो है 7,516.16 किलोमीटर एंड ऑल्सो प्रोवाइडेड द सेंट्रल लोकेशन। एंड इसके बाद हमारा जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस थे हमारी जो वो थी लैटिट्यूशनल जो एक्सटेंट थी हमारी, वो 8 डिग्री से चलकर, और हमारी कितनी थी 8 डिग्री 4 मिनट से चलकर थी 37 डिग्री और 6 मिनट। एंड ऑल्सो जो हमारा लॉन्गिट्यूशनल है वो है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट से चलकर और जाता है 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री और 25 मिनट्स। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस हमने कल बताया था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो डिफरेंस है वो कितना है? वो है आपका कहना चाहिए लगभग 30 डिग्री। तो 1 लैटिट्यूड कंप्लीट होता है आपका कितने में? 4 मिनट में। तो कहीं ना कहीं 1 लैटिट्यूड कंप्लीट होने में 4 मिनट लगते हैं, तो आपका 30 मिनट कंप्लीट होने में आपका लग जाएगा कितना? लगभग जो है 120 आवर। 120 आवर का मतलब होता है लगभग 2 घंटे आपके इसमें लग जाएंगे। सो यू कैन से दिस कि टाइम लैग बिहाइंड राइजिंग सन इन इंडिया, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में 2 घंटे का अंतर है सूरज के राइज होने में, सूरज को निकलने में। अगर क्वेश्चन पेपर में आता कि क्यों ऐसा होता है, व्हाट वाज द रीज़न behind the time lag behind 2 hour difference in eastern part of India and western part of India, तो आप लिखेंगे लॉजिकल रीजन लिखेंगे ड्यू टू द स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम टेकन फ्रॉम 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट। सो दिस इज अ रीजन दैट टाइम लैग बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट आपका है इसमें से जो भी मैं इसमें जो बचा हुआ है, ये पूरा लेसन बेटा ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेसन हम कराएंगे और इंडिया का साइज एंड लोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके साथ ही हमने बताया था जो लॉन्गिट्यूशनल जो हमारा डिस्टेंस है, कहना चाहिए कि पूरा ऊपर नॉर्थ से साउथ का जो हमारा डिस्टेंस है, जो टोटल डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर। इट मीन्स 3214 किलोमीटर, हिंदी में कहते हैं 3214। ओके, तो ये अपन जो रटने के लिए, जो अपन याद करने के लिए ऐसे बोल लेते हैं कि 3214 मतलब 3214 किलोमीटर जो हमारा वो है टोटल हमारी जो डिस्टेंस है, नॉट लैटिट्यूशनल एक्सटेंट। ये जो है आपकी डिस्टेंस है जो टोटल नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। और आपकी जो लॉन्गिट्यूशनल डिस्टेंस है वो आपकी है 2933 किलोमीटर। जैसे डिस्टेंस क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, एक्सटेंट पूछे तो अलग बताना। एक्सटेंट जाती है 68 डिग्री और 7 मिनट से 97 डिग्री और 25 मिनट से जाती है लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट। बार बार इस चीज़ को सुन लीजिए। और जो ये लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंट जाती है और जो लैटिट्यूशनल एक्सटेंट होती है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपकी जाती है 37 डिग्री और 6 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कल बोला था इस तरफ आपका इंडियन कहना चाहिए इस तरफ जाएगा आपका अरेबियन सी,
अरेबियन सी में लक्षद्वीप, और इस तरफ जाएगा हमारा जो साउथर्न पार्ट में वेस्ट साउथ में जाएगा इधर, वो जाएगा आपका अरेबियन सी, वो बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड प्रॉपरली अवेलेबल हैं। सो डियर चिल्ड्रन, यू हैव कंप्लीटेड द साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। और डियर गाइज, एक बात एक ध्यान से सुन लीजिए कि यू हैव मेंटेन 202 कॉपी, 200 पेज की 2 कॉपी आपको मेंटेन करना है। एक कॉपी में हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स कर लेंगे और दूसरी कॉपी में ज्योग्राफी और सिविक्स कर लेंगे। तो आधी आधी कॉपी, मतलब कहने का 100 पेज चाहिए, 100 ऑफ पेज चाहिए उसके लिखने के लिए, कॉपी चेकिंग के लिए। कुछ भी मंथली टेस्ट होंगे, ठीक है, और जो पीरियोडिक टेस्ट भी उसमें हो जाते हैं तो वो अलग हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी जो हम क्लास टेस्ट लेते हैं वो उसी कॉपी पे, इवन ध्यान से सुन लीजिए, जो कॉपी हम बनाएंगे, जिस सब्जेक्ट का हम टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट उसी सब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए। बात समझे, उसी सब्जेक्ट के पीछे होना चाहिए, ताकि आपको बाद में फाइंड करने में प्रॉब्लम ना हो सके। इसीलिए बहुत ही एग्जैक्ट तरीके से आप इसके नोट बनाइए और एनसीईआरटी की हेल्प ले लीजिए। जो भी मैंने वीडियो में दिखाया है, जो भी वीडियो में पढ़ाया है, उसको देख लीजिए और एनसीईआरटी की मदद लीजिए। देन इफ़ यू वांट, देन यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द हेल्प बुक और रिफ्रेशर, बट सफिशिएंट स्टडी आपकी एनसीईआरटी बुक में ये सब कुछ है, उसको आप क्लियर करो। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बोर्ड में भी एनसीईआरटी का भी रोल रहता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ओके, तो साइज एंड लोकेशन आप कर चुके हो, और इसके बाद हिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, फ्रेंच रिवोल्यूशन भी आप कर चुके हो। तो मेरे अंदाज से कि दो लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और नेक्स्ट जो लेसन रहेगा वो सिविक्स से रहेगा, व्हाट डेमोक्रेसी और वाई डेमोक्रेसी। इससे भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसकी भी हम नेक्स्ट उसमें क्लियर कर देंगे। क्लासिंग शुरू होगी, क्लास में हम करा देंगे। इसके बाद जो भी डाउट रहेगा वो हमारे पर्सनल पे व्हाट्सएप पे आप पूछ लिया करिए, कोई इशू नहीं है बेटा। और अच्छे बच्चे वही होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो पूछा करिए, कोई इशू नहीं, और आप समझिए अच्छे से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये वीडियो ये कहना चाहिए लेसन ये फिनिश हुआ। नेक्स्ट में हम आपको नेक्स्ट लेसन कराएंगे। थैंक यू सो मच।